नमस्कार दोस्तों, हम एक गूगल शीट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे बेसिक चीज़ें, किस तरह से आप आपकी गूगल शीट तैयार कर सकते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में आप गूगल शीट की मदद से क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो देखिए, आप जैसे ही गूगल शीट पे काम करना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे, जब भी कुछ काम करेंगे तो आपको अपनी गूगल ड्राइव पर जाना है और जहाँ पे भी आपका वर्किंग फ़ोल्डर है आप उसे प्रिपेयर कर लीजिए। ये आप जैसे ही यहाँ पे न्यू जो दिख रहा है, इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, आपको एक ये बटन दिखेगा, इसे आप स्लाइड करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा ब्लैंक स्प्रेडशीट और फ्रॉम ए टेम्पलेट। तो आप ब्लैंक स्प्रेडशीट आप सीधे सीधे ले लीजिए। यहाँ पे आपकी एक गूगल शीट जो है वो आपको दिख जाएगी। इसमें हमको जहाँ जहाँ पर जिस जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी उस तरह की हम चीज़ें बात करते जाएंगे और बताते जाएंगे। अब सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपकी जो गूगल शीट है वो आई है, उसके बाद में आप गूगल शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। ये एक सबसे पहली चीज़ है। तो अगर आप गूगल शीट का अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी रख लीजिए। अब हम इसका नाम दे देते हैं ट्रेनिंग। तो ये हमारा एक नाम हो चुका है ट्रेनिंग। ये हमारी गूगल शीट की ट्रेनिंग को लेकर शीट है। ये शीट, ये जो पूरी शीट आपको दिख रही है, इसमें अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ नई शीट्स ऐड करनी है तो उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। ये शीट 1, दूसरी अगर ऐड करनी हो शीट 2, इस तरह से आप जैसे जैसे शीट्स ऐड करना चाहेंगे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शीट का जो आपको नाम है वो शीट 1 शीट 2 पसंद नहीं है, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नेम 1, नेम 2, या जो भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से नाम है आप वो रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है फाइल, फिर एक ऑप्शन ड्रॉप डाउन दिखेगा, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डाटा, टूल, एक्सटेंशन और हेल्प। अब मैं आपको फाइल के अंदर दिखाता हूँ फाइल के अंदर क्या कुछ है। अब जैसे ही फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप नई स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। ओपन का एक ऑप्शन है, आपके अगर कहीं कोई फाइल फोल्डर रखा हुआ है आप उसे ओपन कर सकते हैं। इंपोर्ट, अगर आप कहीं से कोई चीज़ अगर आप लेके आना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी शीट की अगर आप और कॉपी बनाना चाहते हैं तो मेक ए कॉपी का एक ऑप्शन है। शेयर, अगर आप ये किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप किसी को ईमेल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप अगर फाइल को डाउनलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। रीनेम करना चाहें वो कर सकते हैं। इसे किसी और फोल्डर में ले जाना चाहें तो मूव कर सकते हैं। तो हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। डिटेल्स है, सेटिंग्स है। इसमें जहाँ पे जिस तरह की प्रोजेक्ट में हमको ज़रूरत होती जाएगी वैसे वैसे हम चीज़ें देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ताकि हम प्रोजेक्ट के साथ में समझ सकें कि हम गूगल शीट में क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फाइल का बताया, इसी तरह से एडिट का है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, डिलीट, फाइंड एंड रिप्लेस। व्यू के अंदर हम बात करते हैं शो, ठीक है, फ्रीज, ग्रुप, जूम, फुल स्क्रीन, इंसर्ट। तो ये बहुत सारे तमाम ऑप्शन है। अभी अगर हम एक एक करके अगर डिस्कस करने लगे तो हमारा बहुत ज़्यादा समय ख़राब होगा, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं बात करता हूँ सीधे सीधे कि जो गूगल शीट आपको दिख रही है, इस गूगल शीट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, गूगल शीट में दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कॉलम और दूसरा होता है रो। और जहाँ पे किसी कॉलम या रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे कहा जाता है सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल है B2। अब B2 को अगर आपको नाम पता करना है तो कैसे देखना है, सबसे पहले कॉलम लिखना है फिर रो देखना है, तो B2। अच्छा, अगर आपको किसी सेल का नाम अगर पता करना है कि सेल का नाम क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B2, यहाँ पे आपको नाम आसानी से दिख रहा है। अब हम चलते हैं कि इस किसी भी सेल के अंदर आपको अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो वैल्यू इंसर्ट करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप जिस भी सेल के अंदर अपनी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर कर्सर मूव करेंगे, उसके ऊपर कर्सर रखेंगे और वैल्यूज़ लिखेंगे। सपोज़ कर आपको अगर आपका नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल मिक्स लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह की जो वैल्यू है वो आप इस गूगल शीट के अंदर दे सकते हैं।
आप जैसे ही इस शीट के अंदर इंसर्ट करेंगे ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना हो कि मेरी वैल्यू कहाँ है और मुझे अगर किसी को बताना हो कि किस सेल के अंदर है, तो मैं क्या लिखूँगा, A1 सेल के अंदर लिखा हुआ है मेरा अंकित, B1 सेल के अंदर लिखा है 12 और C1 सेल के अंदर लिखा हुआ है अंकित और 9691212216। तो इस तरह से आप जो बेसिक वैल्यूज़ एंट्री और आपका कौन सा सेल आपको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से करना है, वो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेल आइडेंटिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पे बात नहीं करूँगा कि हमको बहुत ज़्यादा बेसिक के ऊपर बात करनी है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर चले जल्दी से जल्दी, ताकि हम इसके रियल एप्लीकेशन समझ सकें। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हमको अगर एप्लीकेशन नहीं पता है, उनकी अगर नॉलेज की अगर इंटरलिंकिंग नहीं पता है, तो हमारा नॉलेज वेस्ट हो जाता है। तो मैं किसी का भी नॉलेज वेस्ट नहीं होने देना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक इंटरलिंकिंग समझें चीज़ों को लेकर, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक आसानी से तैयार किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैं ज़्यादा फार्मूलों की बात नहीं करूँगा। आपको एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है किसी भी वैल्यू का। अगर एडिशन करना है, सपोज़ करें आपकी 3 वैल्यू हैं, अगर ऐड करनी है आपको तो 2 तरीके हैं। पहला, आप इक्वल का साइन लगाइए, फिर जिस सेल को आप ऐड करना चाहते हैं उसको लिखिए, उस पर क्लिक कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर उस पर क्लिक कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर उस पर क्लिक कीजिए, प्लस कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। आपकी वैल्यू का आपका रिज़ल्ट आ गया। ये आ गया आपके पास में रिज़ल्ट 6, जो कि इनका समेशन है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये जो तरीका है ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर 1000-2000 रिकॉर्ड हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो इसका एक और तरीका है, आप इक्वल कीजिए, फार्मूला लिखिए SUM। जैसे ही आप SUM लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको जहाँ पर भी आपका सेल है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको C2 से लेकर C4 तक अगर वैल्यूज़ ऐड करनी है तो आप C2 लिखेंगे, फिर आप एक कॉलन लगाएंगे और जहाँ तक भी आपको वैल्यू ऐड करनी है वो लिख लेंगे, C3, C4, C5। तो मैं बात करता हूँ, मैं C5 तक ऐड कर देता हूँ और मैं स्मॉल ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके हाथ में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है। अगर आपको माइनस करना है तो माइनस करने के लिए भी बहुत ही आसान सा तरीका है। इक्वल साइन आप लगाएंगे, जिसको वैल्यू का आपको घटाना है वो, और जिसमें से घटाना है वो, और जितनी वैल्यू घटाना है वो, इसको माइनस साइन लगा के आप सीधे लिख देंगे और एंटर करेंगे, वैल्यू आपकी रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने सम फार्मूला देख लिया है और माइनस करने का जो तरीका होता है वो देख लिया है। ये एक बेसिक फार्मूला है, ये आप जब भी ऑपरेशंस करते हैं इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। अब हम इससे आगे की चीज़ें जो हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से हम गूगल शीट की मदद से हमारे जो कुछ बेसिक टास्क हैं उसे इजीली कर सकते हैं, ताकि हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर को परचेस करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।